हेलो एरीज, हाउ आर यू ऑल? लेट्स सी आपका आने वाला वीक कैसा जाता है। आप इसे अपने ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब आपके पास आए आप इसे रेजोनेट कर सकते हो। ग्रेट। देखो, करियर के मामले में तो मैं ये बोलूंगी कि अगर आपके माइंड में कोई थॉट आ रहा है ना, तो उसको अप्लाई करो, सोचो और डिसीजन लो और आगे बढ़ जाओ। सक्सेस जरूर मिलेगी। आपके मन में कोई जो थॉट आ रहा है ना, उसको सोच के कर लो बस। और ग्रेट, एस ऑफ सॉर्ड्स। मैं कह रही हूँ ना कि आपके जो थॉट्स, आपके इस वक्त आपके मन में जो थॉट आ रहा है ना, कि चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, गो फॉर इट, कर लो। और एस ऑफ कप, हो सकता है कोई न्यू काम बन जाए या कोई अच्छा रिलेशनशिप। ये तो बहुत बहुत तीनों बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं एरीज आपके लिए। गो फॉर इट। नेक्स्ट वीक में जो करने का मन है ना, कर लो, सक्सेस जरूर मिलेगी। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आती है। दिस इज योर गाइडेंस। इफ यू रेजोनेट, प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हेलो टॉरस। ये आपकी फीड में जब भी आए रील, आप इसे रेजोनेट कर सकते हो। देखते हैं आपका आने वाला वीक कैसा जाएगा। देखो टॉरस, आप अभी इस वक्त एक सिचुएशन में हो जिसमें आपने अपनी चीजें ना सब भगवान के पास छोड़ दी हैं। ठीक है, राइट। चाहे वो कोई आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके फाइनेंसेस हो, चाहे वो आपकी स्टडीज भी क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो लाइफ में, आपने ना इस वक्त अपनी चीजों पे ना गिव अप कर रखा है। और ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं है। आपको अच्छी खासी नॉलेज है, आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए। और आपने बहुत स्ट्रगल भी करी है, लेकिन मैं ये सजेशन दूंगी कि आप थोड़ा और स्ट्रगल करो, थोड़ी और मेहनत करो। और अगर आप मेहनत अच्छे करोगे तो आपके फाइनेंसेस, आपके रिलेशनशिप्स, आपका रिजल्ट्स बहुत अच्छे होने के चांसेस है। और अच्छे होने के चांसेस क्या है? 10 नंबर का कार्ड है, पेंटिकल्स का कार्ड है, तो हर चीज बहुत अच्छी होगी। बस टॉरस, थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ी मेहनत करें। भगवान पे ये चीजें चीजें छोड़ना बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन भगवान भी ये कहता है कि स्ट्रगल करोगे तभी तो मैं कुछ दूंगा ना। तो इसलिए थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, बाकी चीजें आपके फेवर में हो जाएंगी। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। लेट गो, अलाउ योर सेल्फ टू लेट गो, रिटर्न योर अवेयरनेस एंड लव यू फॉर नाउ। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट हुए हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हेलो जेमिनी, लेट्स सी आपका आने वाला वीक कैसे जाता है। ये मिथुन राशि वालों के लिए है। ओ, देखो, कभी कभी चीजें सामने होती है और हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। तो लेकिन हमें चीजों को थोड़ा संभल के करना चलना चाहिए। अभी आप अपनी चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, लेकिन थोड़ा सा ना, थोड़ा दिमाग लगा के चलो, थोड़ा तसल्ली से चलो। अभी आपको हर चीज ना अपने फेवर में नजर नहीं आ रही, लेकिन बाय द एंड ऑफ द वीक आप चीजें संभाल लोगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट यूनिवर्स, और जितना हो सके पॉजिटिव बोलो। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आती है दिस वीक। कभी कभी ऐसा होता है ना, वक्त पे चीज की कदर नहीं कर पाते, बस वही होता है। फील, लेट योर सेल्फ फील वॉट यू वॉन्ट टू फील इज योर ट्रूथ, एक्सप्लोर हाउ यू फील। समझो, यही यूनिवर्स कह रहा है। अगर आप मेरी इस टैरोट रीडिंग से रेजोनेट करते हो तो प्लीज 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 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हेलो कैंसर राशि वालों, लेट्स सी कर्क राशि का नेक्स्ट वीक कैसा जाता है। ग्रेट। ओ, वाओ। देखो यार, अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, आपके अभी आप चाहे कोई रिलेशनशिप में आना चाहते हो या फिर किसी चीज पे फोकस कर रहे हो, तो देखो बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट होंगे। अगर किसी को प्रपोज करना है, किसी से बात आगे बढ़ानी है, कर लो, क्योंकि एक सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है आपकी लाइफ में। यानी कहीं ना कहीं चीजें आपके फेवर में होने वाली हैं। चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो। चीजों को बैलेंस बना के रखो। राइट टाइम पे लिया गया राइट डिसीजन हमेशा एक अच्छा आउटकम देता है। बस ये सोच लेना, ये ना हो कि आज नहीं कल के चक्कर में चीजें निकल जाएं, क्योंकि भगवान सबको एक मौका जरूर देता है और हमें उस मौके को ग्रैब करना चाहिए। ठीक है। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। चेंज, राइट। अगर आप मेरी इस रीडिंग से रेजोनेट करें तो इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। लेट्स सी सिंह राशि वालों यानी लियो राशि वालों, आपका नेक्स्ट वीक कैसा जाता है।
देखो, मैं बस इतना बोलूँगी कि अपनी लाइफ में ना जितना आप फाइनेंस को इम्पोर्टेंस दे रहे हो ना, उतना ना रिश्तों को भी दो। ऐसा नहीं करो कि मतलब काम में इतने बिज़ी हो रहे हो कि आप अपने आस-पास के रिश्तों को देख ही नहीं पा रहे हो, राइट? तो मैं बस इतना सजेशन दूँगी कि फैमिली को और वर्क को इक्वली बैलेंस करके चलो, वरना एक फ़ेज़ ऐसा आ जाएगा कि आपको ना अंदर से ही लो और खालीपन महसूस होगा। जबकि ऑल यू नीड इज़ लव, फैमिली जिसके लिए अर्न कर रहे हो, अगर उसी को टाइम नहीं दोगे, तो ऐसी अर्निंग का भी कोई बेनिफिट नहीं होता ना। राइट? बाकी मुझे एक सेलिब्रेशन का टाइम दिख रहा है, यानी कोई ना कोई गुड न्यूज़ तो आने वाली है, कुछ ना कुछ तो अच्छा बहुत अचीव करने वाले हो, तो गो फॉर इट, ऑल द बेस्ट। लेट्स सी क्या गाइडेंस आ रही है आप लोग के लिए। लेट गो। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। लेट्स सी कन्या राशि वालों, आपका नेक्स्ट वीक कैसा जाने वाला है। कन्या यानी विर्गो राशि, जब भी आपकी फीड में आप रेजोनेट कर सकते हो इससे। ओ कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है। कहीं न कहीं जहाँ स्टक फ़ील कर रहे थे, तो चीज़ें रुकी हुई थी और कहीं न कहीं रिश्तों में बहुत कन्फ्यूज़न था कि सब मेरे अपने हैं, सब कुछ हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। कभी-कभी सब अपने होते हैं, लेकिन अपने होकर भी अपने नहीं होते हैं। तो थोड़ा अलर्ट होके चलो, राइट? ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे साथ खड़ा हो, हमेशा हमारा अपना भी हो। बाकी ठीक है, लाइफ है, बहुत ऐसे लोग मिलते हैं। बट अगले हफ्ते आपको एक न्यू अपॉर्च्युनिटी मिलने वाली है और जहाँ आपकी एनर्जी स्टक थी, वहाँ से आप आगे बढ़ोगे और एक विक्ट्री का कार्ड है आपके लिए कि उस अपॉर्च्युनिटी को अगर आप ग्रैब कर लेते हो, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। वो अपॉर्च्युनिटी किसी भी फील्ड में हो सकती है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, लव में हो और स्टडीज़ में हो, किसी भी चीज़ में हो सकती है वो। और चाहे आपके बिज़नेस में हो, तो आप उसको ग्रैब ज़रूर करना। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है? चेक। अगर आप मेरी इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो, तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। लेट्स सी तुला राशि वालों का आने वाला वीक कैसा जाने वाला है। ये आपकी फीड में जब भी आया, तुला राशि वालों यानी लिब्रा वालों, आप इससे रेजोनेट कर सकते हो, राइट? हैंग्ड मैन, किंग ऑफ कप्स और सोर्ड्स। देखो यार, चीज़ें भगवान पे छोड़ देने से मैं हमेशा बोलती हूँ कुछ नहीं होता, एफर्ट्स खुद भी करने पड़ते हैं। रिश्तों में आप बहुत अच्छे चल रहे हो, लेकिन शायद आपके आसपास की एनर्जी ऐसी है कि लोग ना आपने ना अपनी आँखें बंद कर ली है और आप ऐसा सोचते हो कि बस मेरी आँखें बंद हो गई तो सब कुछ दुनिया में जो हो रहा है मुझे दिख नहीं रहा, बट ऐसा नहीं है, आपने जानबूझ के ऐसा किया हुआ है। ठीक है, अगर आप आँखें खोलोगे तो आपको अपनी कमियाँ भी और दूसरों में अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसकी कमियाँ भी नज़र आएँगी। अपने लिए थोड़ा स्टैंड लेना सीखो, लेकिन इतना भी मत झुको अपने रिश्तों में कि कल को आपको बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाए। थोड़ा-सा डोमिनेटिंग नेचर होना अच्छी बात होती है, बट अपने आप को उस डोमिनेशन के चक्कर में कि फैमिली वाले खुश रहें या कोई भी खुश रहे, हमारा पार्टनर खुश रहे, कुछ भी है, चाहे बिज़नेस पार्टनर खुश रहे, अपनी आँखें बंद कर लेना इज़ कंप्लीटली रॉन्ग। लेट्स सी आपके लिए आने वाली एक वीक में क्या गाइडेंस आ रही है। थोड़ा-सा स्मार्ट प्ले करो लिब्रा वालों। पेशेंस, राइट? गिव योरसेल्फ द सिचुएशन टाइम टू डेवलप। दिमाग लगाओ, आगे बढ़ो, मैं अभी भी यही बोलूँगी। थैंक यू। अगर इस रीडिंग से रेज़ोनेट कर रहे हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना है इस चैनल को। हेलो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों, लेट्स सी आपका आने वाला वीक कैसा जाने वाला है। देखो, आपकी एनर्जी तो सिंपली यही कह रही है कि कुछ तो ऐसा है जो आपको अपॉर्चुनिटी है और आपको उसको समझना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आ रहा है। कभी ऐसा होता है कि कभी प्रीवियसली हमने कुछ बहुत अच्छा किया होगा, जिसका हमें रिजल्ट अब मिलने वाला है, राइट? कोई कोई अपॉर्चुनिटी थी जिसका रिजल्ट आपको अब मिलने वाला है और आपको बस अपनी उस चीज को लेके बैलेंस बना के रखना है, तभी आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। ऐसा नहीं है एक तरफा डिसीजन लेना, बहुत सोचना है, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से आपको जजमेंट मिल रहा है, यानी कुछ तो चीज है जो आपके फेवर में आने वाली है, जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी। सो गो फॉर इट। लेट्स सी गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है नेक्स्ट वीक की। इंस्पायर। अगर आप मेरी इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो स्कॉर्पियो वालों, तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। लेट्स सी धनु यानी सेजिटेरियस वालों का नेक्स्ट वीक कैसा जाने वाला है। ये आपकी फीड में जब भी है, आप इससे रेजोनेट कर सकते हो। ऑल द सेजिटेरियस। जस्टिस का कार्ड आ रहा है। ओह, चीटिंग का भी कार्ड आ रहा है। मैजिशियन का कार्ड आ रहा है। देखो, किसी न किसी चीज में अगर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा जो आपके फेवर में नहीं था, जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो एंड सो ऑन,
तो आपका जस्टिस का कार्ड आ रहा है। बट एक ये भी है कि अगर आपने किसी के मन में आपके में था, कभी आपने किसी को चीट किया हो या किसी ने आपको चीट किया हो, तो बिवेयर। और मैजिशियन का कार्ड आया है, यानी सब कुछ है आपके पास में एट प्रेजेंट, क्योंकि जस्टिस होगा तो उसके बाद आपको उस चीटर का भी पता चलेगा जिसने आपको चीट किया है, राइट। और मैजिशियन यानी उसके बाद आप ग्रो करोगे अपनी लाइफ में, क्योंकि आप एक नेगेटिव पर्सन को छोड़ दोगे उसके बाद, राइट। ग्रो करोगे, आपके पास अच्छा रिश्ते होंगे, फाइनेंस होंगे, यूनिवर्स का सपोर्ट होगा, सब कुछ अच्छा होगा। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो तो इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, ऑल द सेजिटेरियंस। और लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, गाइडेंस फॉर द नेक्स्ट वीक। क्रिएट। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों का नेक्स्ट वीक कैसा जाने वाला है। देखो, एक विक्ट्री का कार्ड आने वाला है, एक सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर, जिसमें आपके सारे सभी अपने आपके इवन सपोर्ट में भी होंगे। यानी अगर आप किसी को कमिटमेंट कुछ देना चाहते हो तो गो फॉर इट। किसी का शादी का कोई मूड बन रहा है तो गो फॉर इट। कोई बिजनेस में सक्सेस है तो उसमें भी विक्ट्री के पूरे पूरे चांसेस हैं। यानी कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीक लक आपके फेवर में रहेगा, लेकिन आपको मेहनत थोड़ी तो करनी पड़ेगी। विदाउट एफर्ट्स आप कुछ नहीं कर सकते। भगवान आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एफर्ट्स आपको खुद डालने पड़ेंगे। विक्ट्री भी ऐसे नहीं मिल जाती, उसके पीछे भी बहुत स्ट्रगल होती है, माइंडेड। तो आगे बढ़ो, सेलिब्रेशन का टाइम दिख रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बस आगे बढ़ते चलो और चीजों को एनालाइज करो। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है नेक्स्ट वीक यूनिवर्स की साइड से। नोटिस, टेक नोटिस ऑफ द साइन एंड अपॉर्चुनिटीज, राइट। जैसे मैंने बोला कि आसपास आपके अपॉर्चुनिटीज है। यूनिवर्स आपको डायरेक्ट तो नहीं बट हिंट तो जरूर देता है ना कि आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है चीजों को, तो बस आप उसको समझना, राइट। अगर आप मेरी इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हो तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है इस चैनल को। थैंक यू। हेलो टू ऑल द एक्वेरियन यानी कुंभ राशि वालों, आपका आने वाला टाइम कैसा जाने वाला है, लेट्स सी। यानी आने वाला नेक्स्ट वीक टाइम इन द सेंस। देखो, स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, क्वीन ऑफ वाइंड्स का। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस मेहनत करनी है, अपना स्केड्यूल टाइट करना है। स्ट्रगल थोड़ी सी तो देखो रहेगी, लेकिन उसके बाद एक सेलिब्रेशन का टाइम आएगा। कहते हैं ना कि स्ट्रगल कर ही है तो फ्रूटफुल तो जाएगा ना पूरा वीक। बिना मेहनत के आप सोचो कि चीज़ें मिल जाएं, ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर आप चाहते हो आपके फाइनेंसेस इंप्रूव हो, आपके रिलेशनशिप इंप्रूव हो, तो उसके लिए स्ट्रगल आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो आपको मिलेगी और अपॉर्चुनिटी आपके पास है, जिसको आप जिस तरीके से देख सकते हो देखोगे। कि क्वीन के हाथ में देखो एक वैंड है, ठीक है। यानी क्वीन, एक तो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा पॉजिटिव कार्ड आया है, ये हर एस्पेक्ट पे यस है। ये कार्ड भी यस है, ये कार्ड भी यस है। बस आपको स्ट्रगल करनी है और आगे बढ़ना है। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ तो है ही आपके पास। लेट्स सी आने वाला वीक आपका क्या कहता है, आपके लिए क्या यूनिवर्स आपको हिंट दे रहा है। इंस्पायर। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट हो पाए हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है इस चैनल को। थैंक यू। हेलो टू ऑल द पाइसेस यानी मीन राशि, ये जब भी आपकी फीड में है आप इससे रेजोनेट कर सकते हो। देखते हैं आपका आने वाला नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है। देखो यार, अपने आप को ना थोड़ा सा ना चीजों को ना रोको मत। आप अपने आप को बहुत रोकते हो, खर्च कंजूसी करते हो चीजों के अंदर, बट नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा स्पेंड करो। कहते हैं ना मनी अट्रैक्ट्स मनी। जब तक स्पेंड नहीं करोगे, जब तक जाएगी नहीं, तब तक कमाने के लिए इंस्पिरेशन भी नहीं आएगी ना। थोड़ा सा स्पेंड करो। और देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी फाइनेंसेस तो इम्प्रूव होने के पूरे पूरे चांसेस है। और किंग ऑफ कप्स, और अगर फाइनेंस इंप्रूव होंगे, थोड़ा फैमिली पे स्पेंड भी करोगे, तो देखो आउटकम तो अच्छे आएंगे ना। जब हम किसी पे स्पेंड करते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं हमें भी अच्छा लगता है। बस थोड़ा दिल होना चाहिए, राइट। तो ये सब करो, फैमिली भी अच्छी चलेगी, बिजनेस भी अच्छा जाएगा, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है। बस थोड़ा इन्वेस्ट करो ध्यान से देख के, अपने आप को रोको मत। इतना तो स्पेंड करो एटलीस्ट कि जितनी आपको जरूरत है। हर चीज में कंजूसी अच्छी नहीं होती ना, पैसेस वालों। तो देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट वीक की गाइडेंस क्या आ रही है। एक्सेप्ट, ओके। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट हुए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू ऑल द पाइसेस वालों।